गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ मैनी डायगोनल्स, आपको डायगोनल्स काउंट करने की कितने डायगोनल्स हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने लास्ट क्लास में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कल मैंने कॉन्वेक्स और कॉनकेव का वो बताया था कि कॉन्वेक्स वो होता है जिसके सारे डायगोनल्स उसी स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, कॉनकेव वो होता है जिसके डायगोनल्स बाहर जा रहे होता है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें 4 साइड्स हों, तो मैंने 4 साइड्स का कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लिया है जो कि आपको रेक्टेंगल जैसा लग रहा होगा। आप उस स्ट्रक्चर में भी ले सकते हैं अगर ये बीच में डायगोनल ना हो तो। आप कोई भी स्ट्रक्चर में, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर लोगे तो भी ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब पूछा कि इसमें कितने डायगोनल्स होंगे। कल मैंने डायगोनल्स एक्सप्लेन किया था कि जो भी वर्टिसेस होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, उनको ज्वाइन कर दो, वी विल गेट डायगोनल्स। तो वी हैव 2 डायगोनल्स इन ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। फिर बोला कि रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर और इरेगुलर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। रेगुलर मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और इरेगुलर मतलब जिसकी साइड्स इक्वल ना हो। तो एक रेगुलर हेक्सागन है कि उसमें सारी साइड्स इक्वल है। मेरा डायग्राम से अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि स्ट्रक्चर में इक्वल नहीं है तो आप एक इक्वल रेगुलर हेक्सागन बना लेना। अब इसमें डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं। ये वर्टिसेस हैं, इससे आप डायगोनल्स कैसे बनाओगे। यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 3 डायगोनल तो इधर ही हो गए। नेक्स्ट वर्टिसेस पे चलते हैं। ये यहां तो मिल नहीं सकता, यहां भी नहीं मिल सकता। 4 5 6 3 यहां से डायगोनल बने हैं, 3 यहां से डायगोनल बने हैं, 6 डायगोनल्स हो गए। अब देखो इस पॉइंट पे चलते हैं। ये यहां तो पॉइंट आउट हो नहीं सकता क्योंकि ये तो पहले से मिला हुआ है। 7 8 हो गए 8। अब इस वर्टिसेस पे चलते हैं। ये इससे भी मिला हुआ है, इससे भी मिला हुआ है, इससे भी मिला हुआ है, ये इससे नहीं मिला हुआ, देखो तो इट विल 9। नेक्स्ट वर्टिसेस पे ये 5 बचे हुए रिमेनिंग 5 से मिला हुआ है, ये भी रिमेनिंग 5, तो हमारा आंसर क्या होगा 9। इट मीन्स देखो किसी भी वर्टिसेस पे जाके देखो आप, सबके ऊपर 5 लाइंस होंगी। क्यों? क्योंकि एक वर्टिसेस तो ये है, रिमेनिंग कितने 1 2 3 4 5। तो यहां से देखो 1 2 3 4 5। किसी और वर्टिसेस पे चलते हैं, इस पे 1 2 3 4 5। तो सब पे 5 लाइनें हैं। क्यों? क्योंकि 5 रिमेनिंग वर्टिसेस थे। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए 9। ये आप दोबारा से बना के देखना और पेंसिल से बनाओगे आप ये डायग्राम, और विदाउट स्केल मत बनाना। आप बहुत ही बेकार डायग्राम बना रहे हैं कुछ बच्चे, तो आप इस डायग्राम को बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाना। देखो मेरा डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा, डायगोनल्स भी दिख रहे होंगे अलग से, सबके मैं 5 अलग से काउंट कर सकती हूँ। तो ऐसा डायग्राम बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है एक ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स होंगे। ट्रायंगल में कोई वर्टिसेस एक दूसरे से पहले से ही मिले हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे फिर जैसे ही। आप कोई भी यहाँ तो मिलाना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिसेस ही नहीं है। अब इससे ये पहले से मिला हुआ है, इससे ये पहले से मिला हुआ है, तो इसमें कोई भी डायगोनल नहीं होगा। इन ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वी हैव 2 डायगोनल्स, in a regular hexagon we have 9 diagonals, and in a triangle we don't have any diagonal. क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा। अब क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360। ये आप लर्न कर लेना, बाकी इसको पहले मैं समझाऊंगी, आपको वैसे भी याद हो जाएगा, बट ये आपको याद ही होना चाहिए कि इन ए क्वाड्रिलेटरल इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब वो कैसे होता है, बोला है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ले लिया, कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हो, क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स होना चाहिए बस, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि इनके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा। हमने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। लेट ABCD बी ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड एज 2 ट्रायंगल्स। मान लो मैं यहां से यहां तक एक लाइन क्लिक कर दूं, लाइन लगा दूं, तो आपको दिख रहे होंगे कि 2 ट्रायंगल्स बन गए आपका। एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। यू कैन सी
फर्स्ट ट्रायंगल इज ए बी डी एंड सेकेंड ट्रायंगल इज बी सी डी। ये आपको पता है ना नाम कैसे देते हैं कि जब भी हम किसी को बोलते हैं तो डायरेक्टली बोलते हैं जैसे ए बी सी। अगर हम इस पॉइंट से यहां गए हैं ए बी सी, सॉरी ए बी डी, ऐसे ही नाम दिए जाते हैं। अगर हम यहां से नाम दे रहे हैं तो बी सी डी, ठीक है। और अगर हम पूरा क्वाड्रिलेटरल का नाम देंगे तो हम ऐसे देंगे, जैसे मान लो ए फिर बी फिर सी फिर डी, इट मीन्स ए बी सी डी। वी कांट गिव द नेम ए बी डी सी। हम ऐसे नहीं दे सकते कि ए से बी पे गए फिर डी पे और फिर सी पे, नहीं। एक लाइन में अगर हम जा रहे हैं तो बाहर बाहर ऐसे ही जाना पड़ेगा, ए बी सी डी, ठीक है। ये तो हो गया नाम देने का। अब हमने दो ट्रायंगल्स बना लिए एक ही क्वाड्रिलेटरल के अंदर, देखो फर्स्ट एंड सेकंड। क्योंकि क्लास 7th में भी आपके पास आया था कि इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। कोई भी ट्रायंगल हो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, 180। अगर एक ट्रायंगल का 180 है तो दूसरे ट्रायंगल का भी क्या होगा, 180। इधर वाले ट्रायंगल का 180 है, उस ट्रायंगल का भी 180 है, तो दोनों का इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, 180 प्लस 180, इट मीन्स 360, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसी का सेकंड पार्ट है कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स ना होके कॉनकेव होता तो क्या होता। इट मीन्स मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता, 1 2 3 4 साइड्स है, इट मीन्स ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, बट ये कैसा है, कॉनकेव। तो अगर ये होता तो क्या ये 360 डिग्री होते या नहीं होते, ये पूछा है। तो इसका सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, मैं आपको आंसर भेज दूंगी। इसमें भी डायरेक्ट यही है, अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, और दोनों ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 प्लस 180 360 डिग्री होगा। तो सेम ऐसी लैंग्वेज होगी जो इसके लिए भी लिखनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू।